Welcome to lecture 11, testing of hardened concrete under the unit number third, properties of concrete. So आज हम लोग hardened concrete के टेस्ट की बात करेंगे. We have already discussed testings of fresh concrete, जिसमें हमने वर्केबिलिटी के बारे में पढ़ा था, याद होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं. अपने मिक्स डिजाइन में भी देखा कि वर्केबिलिटी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वो जानना हमें बहुत ज़रूरी है, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है. तो वर्केबिलिटी आप समझ गए हैं, उसका रिक्वायरमेंट समझ गए हैं और उसको कैसे सेटिस्फाई करना ये सब भी आप समझ गए हैं अभी तक, मुझे लगता है, क्योंकि मिक्स डिजाइन में भी उसका यूज आपने देखा होगा कैसे हुआ. तो जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ कैलकुलेशन का भी बहुत ज़्यादा महत्व है. मिक्स डिजाइन में आपने पढ़ा होगा. तो जैसे हम लोग स्ट्रेंथ की बात करते हैं, जैसे सीमेंट मोटार का हम लोग टेस्ट करते हैं, जब सीमेंट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने की बात होती है तो हम लोग करते हैं, उसमें भी क्यूब टेस्ट करते हैं, याद होगा. तो उससे भी हम लोग को स्ट्रेंथ निकालना होता है. आपने वो भी मिक्स डिजाइन में देखा होगा कि वो काम भी हम लोग को करना होता है. अगेन, जब हम क्यूब टेस्ट कंक्रीट का करेंगे तब जाके हम लोग को स्ट्रेंथ का पता चलेगा उसका, है ना. तो ये भी जरूरी है, क्योंकि हमने मिक्स प्रपोर्शन तो तैयार कर लिया. तो मिक्स प्रपोर्शन जब तक वो टारगेट स्ट्रेंथ को सेटिस्फाई नहीं करेगा तब तक वो सही नहीं है. क्या उसको सेटिस्फाई करना होगा स्ट्रेंथ क्राइटेरिया को, जो जिसमें आपने टारगेट सेट किया था, टारगेट स्ट्रेंथ, याद है किसी को? यस सर. क्या टारगेट स्ट्रेंथ था, बताइए. एफ डैश सी के इक्वल टू एफ सी के प्लस 1.5665 इंटू एस. यस यस, स्टैंडर्ड डेविएशन. हाँ बिल्कुल सही. तो वो टारगेट स्ट्रेंथ था कि हम लोग जो चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम 20 कंक्रीट बनाना चाहते हैं तो 20 प्लस में जाके हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड कर देते थे कि इतना का ऊपर नीचे हम मान के चले, इतना ऊपर हो लेके चलिए टारगेट. तो हम लोग ऊपर टारगेट लेके चलते, तो उतना अचीव तो करना पड़ेगा. बट पता कैसे चलेगा जो आप मिक्स बनाए हैं कि हमारा उसी स्ट्रेंथ का है? तो उस पता चलेगा आपको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जब करेंगे हम हार्डेंड कंक्रीट का, तब हमको पता चलेगा. तो चलिए इस टेस्ट को समझते हैं हम लोग. इस टेस्ट का महत्व तो आप बहुत समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो स्ट्रेंथ पैरामीटर है, ठीक है, वो डायरेक्टली कैलकुलेट करना है हमें, तो आपको यही टेस्ट देगा. कोई भी कंक्रीट कोई भी पूछेगा उसके क्वालिटी के बारे में तो वो यही जानना चाहेगा कि उसका स्ट्रेंथ क्या है. तो ये जो टेस्ट है डायरेक्टली क्या बता रहा है, उसका क्वालिटी बता रहा है ना. इनडायरेक्टली मतलब एकदम क्वालिटी बता देता है कि हाँ ये इस स्ट्रेंथ का है, मतलब अच्छा इसका यूज किया जा सकता है, इतना लोड ये कैरी कर सकता है. तो ये चीजें, तो आज हम लोग इस सेशन में इसका सिग्निफिकेंस क्या है, टेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के प्रोसीजर को देखेंगे, किस कोड के हिसाब से करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे, राइट. तो इसको जनरली हम लोग क्यूब टेस्ट भी बोलते हैं. जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है उसको हम लोग क्यूब टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि जनरली इसमें हम लोग क्यूब का यूज करते हैं, क्यूब सैंपल का यूज करते हैं, क्यूबिक सैंपल का, इसलिए इसको क्यूब टेस्ट कहा जाता है. काफी पॉपुलर है इसी नाम से भी, राइट. तो फिर इसके बाद अगर रिजल्ट इसका आएगा तो उस रिजल्ट का हम लोग कैसे यूज करेंगे. ठीक है, मानिए रिजल्ट आ गया, हमारा स्ट्रेंथ आ गया, हमने 2-4 डेटा लेके आए, फिर उसको क्या क्या करेंगे, तो उसका भी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या करेंगे. ठीक है, चलिए उसका इंटरप्रिटेशन देखें. तो एक बात अब हम लोग चलते हैं, ये जो कोड है, जिस कोड के हिसाब से ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है, वो है आपका IS 516, राइट. ये वाला जो कोड है इसके हिसाब से ये टेस्ट किया जाता है. तो ये भी मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में कहीं आ जाए तो आप इस तरह से इसको टिक कर दें कि हाँ ये इस कोड के हिसाब से टेस्ट किया जाता है, IS 516. तो इस टेस्ट में बेसिकली करना क्या है, बहुत ही सिंपल काम है ना. निकाल तो हम बहुत बड़ी चीज रहे हैं, स्ट्रेंथ निकालना है कंक्रीट का, राइट. स्ट्रेंथ निकालना है, और स्ट्रेंथ जो है ये हमको डायरेक्ट बताएगा कि क्वालिटी किस तरह का हमारे कंक्रीट का है, एकदम क्वालिटी बता देगा कंक्रीट का, क्वालिटी ऑफ कंक्रीट. तो जैसे स्ट्रेंथ निकालने की बात आएगी तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास एक रेशियो मौजूद रहता है, एक ग्रेड पता रहता है कि इस ग्रेड का करना है, इस रेशियो का करना है. वाटर सीमेंट रेशियो भी आपको पता हो गया, राइट. ये तो मिक्स डिजाइन से पता चल गया हमको, या नॉमिनल मिक्स से पता चल जाएगा. समझ रहे बात को, बोलिए. यस सर. तो इनिशियली वी हैव मिक्स प्रोपोर्शन, हमारे पास मिक्स प्रोपोर्शन है. मान लिया 1:x:y, हम हमेशा यही चीज लिख रहे हैं, ये हमारे पास है.
उसके बाद हमारे पास वाटर सीमेंट रेशियो भी पता है, मान लेते हैं कहीं पे होगा, किसी रेंज में होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये मिक्स तैयार करेंगे, राइट। तो मिक्स तैयार करने के लिए हम लोग को जैसे क्यूब बनाना है, टेस्टिंग करने के लिए हमें क्या होगा, पहले तो कंक्रीट बनाना होगा। तो इसी मिक्स प्रोपोर्शन के हिसाब से सपोज अगर हम इसको M20 बोलते हैं और M20 एक एग्जांपल ले लिया जाए, एग्जांपल के हिसाब से कैलकुलेट करके देख ले, तो M20 बोल रहे हैं, इसका मीनिंग हमको बताइए थोड़ा सा, क्या होगा इसका प्रोपोर्शन? इसका मतलब 1:1.5:3। ठीक है, चलिए एक वाटर सीमेंट रेशियो हम मान लीजिए एज्यूम कर लेते हैं कि 0.45। ठीक, ये हमारा कंक्रीट का मिक्स डिजाइन हमको मिला हुआ है। अब इसमें हमको काम करना है। चलिए नॉमिनल मिक्स हमने ले लिया, चलिए इस पे हम लोग को अब इसका टेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, लैब में जाएंगे, मटेरियल जुटाएंगे। क्या क्या मटेरियल लाना होगा, सीमेंट लाएंगे, राइट, सैंड लाएंगे और ग्रेवल लेके आएंगे। 3 चीज लेके आया हमने, राइट। अब हम लोगों को करना क्या है कि अब देखना होगा कि हम लोग को टेस्ट कब करना है, कितने 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 दिन पर टेस्ट करना है। तो टेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक दिन पे भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली जो टेस्ट करते हैं हम लोग 3 डेज, 7 डेज और सबसे इंपॉर्टेंट 28 डेज। जनरली हम लोग 28 डेज का स्ट्रेंथ जो निकालते हैं वही हमारा क्या हो जाता है, बोलिए। रेशियो स्ट्रेंथ सर। जो 28 डेज का स्ट्रेंथ आता है वही स्ट्रेंथ हो जाता है। और क्यों हो जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्यों हो जाता है, क्योरिंग पूरा हो जाती है क्योंकि सर 99% स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। ओके ओके, थोड़ा सा एक 1 बाय 1 सब लोग एक साथ में। तो 99% स्ट्रेंथ वो गेन कर सकता है, लेकिन ये पता कहाँ से चला, तो ये पता चलेगा एक्सपीरियंस से। तो लोगों ने तो काम कर रहे हैं, लोग काम कर ही रहे हैं ना, कंक्रीट का देख रहे हैं, हर जगह कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। कभी कभी बोला जाता है कि जो भी सिटीज है, शहर है या जो भी कंट्री, अब धीरे धीरे क्या बनते जा रहे हैं, फॉरेस्ट ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है। क्योंकि हर जगह हर घर में कंक्रीट है, कंक्रीट से बना हुआ है। बहुत सारी चीजें जो है आप देखेंगे, रोड से लेके घर तक कोई भी स्ट्रक्चर, ब्रिज हो गया, डैम हो गया, है ना, कैनाल हो गया, कोई भी चीज। चलिए, तो 28 डेज स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, इसका मीनिंग ये है कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो हम लोग ग्रेड भी बोलते हैं ना, जो हम लोग स्ट्रेंथ बोलते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, ये कंक्रीट का जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, ये भी जो है क्यूब टेस्ट का स्ट्रेंथ है एट कितना डेज, 28 डेज। 28 डेज, राइट। 28 डेज ऑफ क्यूरिंग, क्यूरिंग करने का मतलब क्यूरिंग तो करना है, लगातार क्यूरिंग करना है। जब तक टेस्ट नहीं करेंगे तब तक वो पानी के अंदर रहेगा, जो हमारा क्यूब है एक क्यूरिंग टैंक में। तो जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो गया आपका, कि ये क्यूब का स्ट्रेंथ है 28 डेज पे, ठीक है। इसके बारे में एक और एक डेफिनेशन भी है, वो लास्ट में बता देंगे आपको कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मतलब का क्या परसेंटेज क्या होना चाहिए। मतलब हमने बहुत सारे क्यूब को टेस्ट किया, क्या सारा क्यूब हमारा वही स्ट्रेंथ देगा, उसी तरह का स्ट्रेंथ देगा, या कुछ क्यूब फेल भी हो सकता है। तो ये सब भी हम लोग देखें। चलिए, तो 28 डेज का अपना ही इम्पोर्टेंस है, ये आप समझ गए। अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं, फिर से शुरू करते हैं कि हम लोग इनिशियली मिक्सचर तैयार करेंगे। पहले तो हमने सब ले आए मटेरियल। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक हार्ड सरफेस पे, ठीक है, जो नॉन एब्जॉर्प्टिव हो, उस पर पानी एब्जॉर्ब ना हो जाए, इस तरह का सरफेस लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रोपोर्शन वेट करेंगे, ठीक है, वेट के हिसाब, वजन के हिसाब से बैचिंग करेंगे। क्योंकि जो वेट बैचिंग है आपको पता चलेगा आगे चल के कि काफी एक्यूरेट होता है, वेट के हिसाब से बैच करना। देन वॉल्यूम, वॉल्यूम में करेंगे तो थोड़ा वाइट वगैरह भी आ सकता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग वेट करेंगे तो ग्रेवल को ले लेंगे। तो इस रेशियो के हिसाब से
इस रेशियो के हिसाब से हमको करना होगा। एक और चीज मैं यहाँ बताना भूल गया कि जो सैंपल लेना है आपको, एक दिन का टेस्ट करना है तो मिनिमम 3 सैंपल लेना है, मिनिमम 3 सैंपल आपको कास्ट करना होगा, 3 क्यूब बनाना होगा एक दिन के टेस्ट के लिए, राइट। मतलब 3 दिन पे टेस्ट करना है तो 3 क्यूब वहां टेस्ट करिएगा, तीनों का एवरेज निकालिएगा, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। 7 दिन का करना है तो 7 दिन के लिए भी 3 क्यूब बनाना पड़ेगा, 28 दिन का करना है तो 28 दिन के लिए भी 3 क्यूब बनाना, समझ गए। तो इसी तरह से आपको मिक्स तैयार करना होगा। तो मान लिया हम लोगों को करना क्या है कि सपोज हमको 3 क्यूब बनाना है, सिंपली 28 दिन का टेस्ट कर रहे हैं सपोज, तो 3 क्यूब हम लोग को मिनिमम तैयार करना होगा। तो 3 क्यूब बनाने के लिए हम लोग को कितना मटेरियल चाहिए, कितना चाहिए होगा बताइए 3 क्यूब बनाने के लिए, टोटल मटेरियल बताइए, टोटल ड्राई मटेरियल कितना होगा। टोटल कम से कम सर 10-12 केजी, 10-12 केजी टोटल मिला के। और कोई बताइए। सर 1 क्यूब में अगर 1 केजी सीमेंट रखना है तो लग जाएगा 9 केजी। 1 क्यूब में लग जाएगा 9 केजी, ठीक। और 13.5 केजी के आसपास लग जाएगा बालू। अरे हम बोल रहे हैं 3 क्यूब बनाना है हमको, राइट, 3 क्यूब बनाना है और उसका साइज जो हम बोल रहे हैं आपको साइज लेना है ये 15 सेंटीमीटर का क्यूब, 3 क्यूब बोले सर बोलिए। इसका होगा यानी कि 16 केजी और 500 ग्राम। एक अच्छा 1 क्यूब के लिए कितना हमको लगेगा तो बताइए तो जरा अंदाजा कुछ। 5.5 केजी लगेगा। टोटल बताइए, टोटल हमको टोटल चाहिए, सीमेंट सैंड ग्रेवल सब ऐड करके, क्या अंदाजा, कुछ अंदाजा लग रहा है आपको। टोटल से हमको लगता है कि 20 केजी के अप्रोक्स होगा। एक क्यूब बनाने के लिए 20 केजी लगेगा। और कोई बताइए, हम सिर्फ नहीं लगेगा। नहीं सर, तीनों मिला के बोले सर 4-5 केजी लग सकता। तीनों करने के लिए 1 क्यूब अगर बनाइएगा तो सपोज 8 केजी के अराउंड आपको लगेगा, राइट, इतना आपको ऑलमोस्ट लग जाएगा, बच भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए 3 क्यूब करना है तो हम 24 केजी मटेरियल तैयार कर सकते हैं। सपोज हम एकदम मतलब अप्रोक्सीमेशन मतलब बता रहे हैं कि आप टेस्ट करने जाए तो आप बोलिएगा क्या मिक्स करें, कितना मिक्स करें। 3 क्यूब बनाना है, चलिए 24 केजी टोटल चाहिए, मतलब इस रेशियो के हिसाब से मान लिया x इज द सीमेंट करें, x ग्राम जो है सीमेंट है, ठीक। तो सैंड कितना हो जाएगा, 1.5x होगा, है ना। ग्रेवल कितना हो जाएगा 3x। तो चलिए x प्लस 1.5x करिए प्लस 3x करिए इक्वल टू 24 करिए, कितना आएगा बोलिए, x कितना आ रहा है बताइए जरा। सर 4.8 के आसपास आ जाएगा। आप लोग बताइए, सब लोग जोड़ के बताइए, 24 अपॉन 5.5। यस सर, तो 4.36 आता है सर। चलिए 4.36 होगा सर, 4.36 है ना। तो हमको केजी का बात करना, अगर ये केजी में है तो इसको भी केजी में ले लेते हैं, ठीक है, इसको केजी में ले लेते हैं, नहीं तो गलत आ जाएगा। तो इतना केजी आपको सीमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 4-5 केजी आप सीमेंट मिक्स कर लीजिए, मान लिया हम 5 केजी मिक्स कर लेते हैं, चलिए थोड़ा बहुत बच भी जाए, क्या दिक्कत। तो 5 केजी हम लोग मान लेते हैं कि एक्स ले लेते हैं हम लोग 5 केजी, ठीक। तो कितना हम यहाँ पे ग्रेवल मिलाएंगे आप बता दीजिए। सर इसका ग्रेवल जो होगा ना कि 15 केजी अच्छी हो जाएगा कोच एग्रीगेट। सैंड बताइए 7.5 केजी। सीमेंट बताइए 5 केजी। 5 केजी। चलिए अब हमको वाटर बता दीजिए, बताइए वाटर भी तो बताइएगा, बोलिए वाटर कितना। वाटर से 0.5 0.45 इंटू 5 कितना होगा 2.25 सर 2.25 लीटर
ठीक है, राइट, समझ में आया? बोलिए। यस सर। तो अब आप लैब में जाके बिल्कुल तुरंत जाके मिक्स कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। ये चीज करने के बाद आपका मिक्स तैयार हो जाएगा, आपको पता चल गया कितना कितना मिलाना है। आप जाएंगे और तुरंत जाके आप इतना मिक्स करेंगे, आपको क्यूब बनाना है। तो यहाँ से हम लोग मिक्सिंग अब करेंगे। तो मिक्सिंग करने के लिए या तो हम मशीन मिक्सिंग कर सकते हैं लैब में, या हम लोग हाथ से मिक्सिंग कर सकते हैं, लेकिन उसको मिक्स ऐसे करना होगा कि होमोजीनियस मिक्सचर हमको तैयार होके मिले। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर हमको मिले, कंक्रीट जो तैयार होगा उसका यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए, समझ गए? यूनिफॉर्म कलर, ये सब कोड में लिखा हुआ है चीजें कि इस तरह का हमारा नहीं होगा तो मतलब सही से मिक्सिंग नहीं, राइट। इतना काम आप कर लेंगे, ठीक है। मैं ओवर भी अभी अब मैं आपको ऊपर ऊपर ही बता रहा हूँ, अभी अब हम लोग वहां भी जाएंगे, नोट्स में भी जाएंगे, ठीक। चलिए, तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, वाटर वगैरह मिलाया। अब बाकी जब प्रोसीजर तो आपने बिल्कुल देखा होगा, घरों में ही काम होता है तो आपने देखा होगा, नीचे ग्रेवल बिछा रहे हैं, ऊपर सीमेंट सैंड डाल दिया, सीमेंट डाल दिया, वाटर मिक्स करके उसको हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब हम लोग रेडी हैं कास्टिंग करने के लिए। और किसका कास्टिंग करेंगे? यहाँ पे क्यूब का कास्टिंग करेंगे। तो मान लीजिए इस तरह का हमारा कुछ मोल्ड है, ठीक है, क्यूब मोल्ड हमारे पास रेडी है, ठीक। थोड़ा सा वायलिंग वगैरह कर देंगे क्यूब का अंदर से, उसके बाद इसमें हम लोग कंक्रीट भर देंगे। और कंक्रीट को जब भरेंगे तो या तो हम वाइब्रेशन के लिए एक वाइब्रेटिंग टेबल होता है, ठीक है, उसके ऊपर क्यूब को रख देंगे और वाइब्रेशन जो है ना ऑन कर देंगे, उस मशीन को ऑन कर देंगे। तो वाइब्रेटिंग मशीन जैसे ऑन होगा तो वो कॉम्पैक्शन हो जाएगा उसका वाइब्रेशन से, ठीक है। एक काम और करना है कि इसको 2 से 3 लेयर कम से कम भरिएगा उसमें, उसको टेम्परिंग रॉड्स के मदद से हम उसको टेम्पर भी करेंगे हर लेयर को। तो ये काम करना होगा ताकि कॉम्पैक्शन अच्छे से अचीव। ऐसे कर करके हम 3 क्यूब बनाएंगे, 3 क्यूब मोल्ड में हम लोग तैयार कर लेंगे, ठीक है। हो जाएगा ये काम, कास्टिंग हो जाएगा क्यूब का। और जैसे ही क्यूब का कास्टिंग हो जाएगा, 3 क्यूब तैयार हो जाएगा। तीनों क्यूब को हम लोग क्या करेंगे कि जैसे अब तो एक चीज और कीजिएगा कि जब आपने मिक्स कर दिया, वाटर वगैरह मिक्सर तैयार कर लिया, तो वो डेट जो है ना वो नोट कर लीजिएगा कि हमने इतने तारीख को ये काम किया, मिक्स किया। जैसे 3 क्यूब तैयार हो गया, उसके बाद उसको मोल्ड में ही रहने देंगे और 24 घंटे के लिए लैब में उसको, ठीक है, लैब में छोड़ देंगे, पानी में नहीं डालेंगे, लैब में रख देंगे। उसके ऊपर से एक जो जूट का होता है ना, बोरा जो होता है, उस तरह का कोई चीज है, उससे ढक देंगे ताकि वो क्या हो, डैम्प रहे, मैं समझे, मॉइस्चर उसमें प्रेजेंट रहे, मॉइस्चर ये नहीं जाए, ठीक। उसको ढक देंगे, ऐसे नहीं छोड़ देंगे, बिकॉज टेम्परेचर का वेरिएशन रहेगा, प्लस हो सकता है कि वाटर इवेपोरेट कर जाए, तो ये नहीं चाहते हम लोग, उसको ढक देंगे। 24 घंटा तक वो रहेगा। तो जैसा आप जानते हैं कि सेटिंग टाइम जो होता है सीमेंट का, उसे सेट करेगा, धीरे धीरे इनिशियल फाइनल आ जाएगा, फाइनल आने के बाद वो सेट कर जाएगा, लेकिन 24 घंटे तो उसको आपको रहने देना है। फिर दूसरे दिन जाएंगे लैब में और तीनों क्यूब मोल्ड को खोल के क्यूब को निकाल लेंगे। ऐसा ऐसा क्यूब, 3 को क्यूब निकल जाएगा एक दिन के बाद। तीनों क्यूब को एक क्यूरिंग टैंक जिसमें पानी भरा हुआ रहेगा, इसके अंदर क्यूब को रख देंगे, तीनों क्यूब को। ओके, क्यूब 1, क्यूब 2, क्यूब 3। समझ में आया? बोलिए यहाँ तक। यस सर। यस सर। तो अभी हम दूसरे दिन की ही बात कर रहे हैं। दूसरे दिन में हम लोग क्यूब को क्या कर रहे हैं, सेकेंड डे पे ही जो क्यूब हमारा फ्रेश क्यूब तैयार हुआ है, ये तो हार्डन क्यूब यहाँ फिगर में दिख रहा है, लेकिन आप इसको एज्यूम करिए कि फ्रेश है। इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे, पहला दिन तो था ही, दूसरा दिन जाके 24 घंटे के बाद जाके, 1 डे के बाद, ये 1 डे लिखिए, 2 डे बहुत हो गया, एक दिन ज्यादा हो जाएगा। एक दिन के बाद ही इसको यहाँ से लेके यहाँ रख देंगे कि ये एक दिन की कहानी है। उसके बाद हम लोग 28 दिन का अगर टेस्ट करना है तो 28 दिन वेट करना होगा। 28 दिन मतलब एक दिन ये हो गया ऑलरेडी, 27 दिन और वेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही प्लस 27 दिन हुआ, 28वां दिन हम क्या करेंगे, इसको वाटर को, इसको निकालेंगे पानी से, ठीक, पानी से निकाल के इसको बाहर रखेंगे, ठीक है। उसको होगा तो कपड़ा से पोंछ सकते हैं आप वाटर वगैरह को, उसके सरफेस का, ठीक। इसको निकाल लिया जाएगा बाहर।
और निकालने के बाद क्यूरिंग टैंक से निकालने के बाद फिर ये जो है उस दिन टेस्ट होगा, 28वां दिन जो है उसका टेस्ट होगा, तीनों क्यूब का टेस्ट होगा। ओके, तीनों क्यूब का हम लोग टेस्ट करेंगे। उसके बाद निकाल लिया हमने, रखा लैब में, मशीन के पास ले गए, ठीक है, उसका वाटर जो है उसके सरफेस का सब हटा दिए, और कुछ देर के बाद आधा घंटा तक चलिए छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जहां मशीन है कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन CTM, उस मशीन में जाएंगे और क्यूब को रख देंगे। आप जानते हैं उसमें किस तरह से प्रेशर लगता है, ठीक है, यहाँ हम लोग इसे रख देंगे और नीचे से प्रेशर आएगा, ऊपर से प्रेशर, दोनों बनेगा, राइट, कॉम्प्रेसिव फोर्स लगेगा। और हम उसमें मशीन में डालेंगे, सेट करेंगे क्यूब को और मशीन को ऑन कर देंगे, लोडिंग शुरू कर देंगे। और जैसे जैसे लोड इस पर बढ़ता जाएगा, ठीक है, देखिएगा वहाँ पे जो डिजिटल होगा या कुछ स्केल वाला होगा तो धीरे धीरे लोड बढ़ते रहता है, ठीक है, जब तक फेलियर नहीं होता लोड बढ़ते रहता है। जहाँ फेल होगा तो वो कांटा जो है ना रुक जाता है, जो लोड दिखाने वाला कांटा होता है, मान लीजिए इस तरह का होगा तो ये ऐसा कांटा रहता है, ये धीरे 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 आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, जहाँ पे फेल कर जाएगा वहीं रुक जाएगा वो, अब बता देगा कि हाँ यहाँ पे इतना किलो न्यूटन का लोड है या न्यूटन का लोड है, ठीक है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। पहला दिन पे जो फर्स्ट डे है हमने मिक्स तैयार किया, हमने कास्ट किया। सेकेंड डे हम लोग उसको मोल्ड से खोल के हटा देंगे। मोल्ड जो होता है जिसमें आप भरते हैं, है ना, मोल्ड, Yes, sir. मोल्ड मतलब समझ रहे हैं मोल्ड का मतलब, इसमें भरा है, Yes, sir. तो इसमें से निकाल लेंगे, दूसरे खोल देंगे क्योंकि उतना हार्ड हो जाता है, इसलिए इसको खोल देंगे। खोलने के बाद सीधा क्यूब को हम लोग उसी दिन वाटर टैंक में डाल देंगे। तो वो एक ही दिन ना हुआ है, उस दिन एक ही दिन उसका एज हुआ है ना, Yes, sir. 24 घंटा का मतलब कितना, एक दिन। हाँ, मॉल्ट से खुलने के बाद एक दिन से हाँ, हुआ सर। तो मोल्ड से खुलते ही उसको पानी में डाल देना है। यस सर। जस्ट आफ्टर मोल्ड, जैसे ही रिमोल्डिंग उसको हटाए, मोल्ड से हटाए, जस्ट उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको क्यूरिंग टैंक में डाल देंगे, राइट, समझ गए। और उसके बाद 27 दिन और बीतने देंगे। 28वां दिन जो है हम लोग, ठीक है, 28वां दिन हम लोग क्या करेंगे, उसको निकालेंगे फिर क्यूरिंग टैंक से। चलिए, तो टोटल 9 बनाना होगा ना? टोटल 9 क्यूब में सर बनेगा सर। अरे मान लीजिए हम एक दिन का टेस्ट कर रहे हैं, चलिए 28 डेज का टेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक, बाकी चीज अंडरस्टूड है, आप अपने हिसाब से समझिए। चलिए, तो 28वां दिन हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, 28 डेज का टेस्ट कर रहे हैं। CTM में हमने क्यूब को डाल दिया है और जैसे जैसे इस पर फोर्स लगता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये हमारा लोड बढ़ता जाएगा। तो सपोज फाइनली जो फेल कर गया, टूट गया क्यूब, और जो हमारा मशीन पे बंद कर देंगे, जहाँ टूट जाएगा ये कांटा बढ़ना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे ये कांटा बनना बंद हो गया तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि नोट कर लेंगे कि यहाँ पे कितना लोड आया, कितना न्यूटन लोड आया। मान लेते हैं कि हमारा लोड आया है 435 किलो न्यूटन, ठीक, इतना आया है, राइट। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जूम कर लेते हैं, अभी इतना आ गया, फेल कर गया, टूट गया, ठीक, फेल कर गया मतलब टूट गया, ठीक है, इसका क्रशिंग हो गया, क्यूब आपका डिस्ट्रॉय हो गया। तो एक तरह से हाँ, क्यूब जो है आपका टूट जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव टेस्ट भी बोलते हैं। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट वो ऐसा टेस्ट जिसमें क्यूब अगर टूट जाता है, जिसमें जो सैंपल अगर टूट जाता है उसका मतलब वेस्ट बन गया वो, ठीक है, टूट गया, डिस्ट्रॉय हो गया, उसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव टेस्ट बोलते हैं। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि आपको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट भी पढ़ना है। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का मतलब समझ गए, नॉन मतलब क्या हुआ, वहां हमारा सैंपल टूटेगा नहीं, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए, जैसे ही फेल कर गया, पी इतना आया, तो हम लोगों को कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करना होगा, किसको पता है? अब इसका तो एरिया सर निकाल पोस्ट के बाय डिवाइड क्रॉस कर सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया 15, राइट। इसको mm में बदल लेते हैं, कितना हो जाएगा? 150 में हो जाएगा। चलिए, तो 225 डबल 0 हो जाएगा।
ये हो जाएगा क्या? यस सर। तो यस सर। जरा निकालिए तो कितना आता है? 19.33 आया सर, किलो न्यूटन न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 435 अपॉन ये कर लीजिए, इस पे आप लोग 10⁻³ कर दीजिए ताकि ये न्यूटन में आ जाए। और ये कितना आया बोलिए? 19.33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 19.33 ये आया है। सबका आया क्या ये? हाँ यस सर। ठीक यस ठीक है। सर। तो हालांकि हमने यहाँ एज्यूम किया है, कम एज्यूम कर लिया है, आना कितना चाहिए था? 20 से ज्यादा, 20। 20 से ज्यादा आना चाहिए। हालांकि हमने यहाँ कम एज्यूम कर लिया, कुछ भी हमने रैंडम फिगर मान लिया। तो मान लीजिए एक क्यूब का इतना आया, हो सकता है। दूसरा क्यूब का देख लीजिए, दूसरा क्यूब में मान लीजिए 470 आ गया। 470 आएगा तब कितना आएगा बोलिए? बोलिए क्या आएगा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ? $20.88। ये आएगा। यस सर, 20.88। चलिए तीसरा क्यूब का मान लीजिए कि हमारा आ गया 472 आ गया, कितना आ जाएगा बोलिए? $20.97। 20.97। ठीक, तीनों के एवरेज निकाल देंगे। अब तीनों का एवरेज निकालिए जरा। एवरेज 20.39। तो आपने क्या किया कि इसको ऐड कर दिया होगा, 20.88 को ऐड कर दिया होगा और प्लस ये 20.97। डिवाइड बाय 3, तो आपको कितना है? 39। 20.39। ठीक है। तो इस तरह कुछ रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ। तो यही हमारा अब हो गया स्ट्रेंथ। इस यही चीज से हमको क्वालिटी पता चल जाएगा जो कंक्रीट मिक्स आपने तैयार किया है उसका। क्लियर है? यस। हाँ यस सर। तो ये सब चीजें हैं। इसके बाद और आगे चलिए, चलते हैं हम लोग नोट्स पे। मैंने तो शुरू में ही आपको बहुत चीजें बताई। ये सब अगर आप समझ गए हैं तो आप पूरे टेस्ट को समझ गए हैं। आप क्वालिटी जो है इसका बता सकते हैं, स्ट्रेंथ आप निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलते हैं अब हम लोग नोट्स पे चलते हैं और देखते हैं 1 बाय 1 कि क्या स्टेप्स होंगे क्या नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ पे मैंने इसलिए ऐसा बताया ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए जब मैं अभी वहाँ नोट्स पे आपको जो बताऊँगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट चीज़ें वहाँ लिखी हुई है। यहाँ हमने आपको एक ओवरव्यू दिया है। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से एक ओवरव्यू आपको दिया कि हाँ लैब में ये करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये लैब का ही टेस्ट है, लैब में ही करना है। साइट पे हम लोग क्यूब बना के लैब में ही टेस्ट करेंगे। जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहीं क्यूब तैयार कर लेंगे और लैब में आकर टेस्ट कर लेंगे, ये भी होता है। चलिए अब हम लोग नोट्स की तरफ चलते हैं। राइट, अगेन एक बार फिर से आज हम लोग फिर से कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की अब बात कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ कंक्रीट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट डन ऑन कंक्रीट। इस बात तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये हमारा स्ट्रेंथ देता है और स्ट्रेंथ निकल जाने से हम डायरेक्ट बोलते हैं कि हमको क्वालिटी ऑफ कंक्रीट का पता चल जाता है ना। क्योंकि ये बहुत बड़ा टेस्ट है। स्ट्रेंथ पता चल गया मतलब आपको क्वालिटी पता चल जाता है। बहुत सी चीजों को ये बयां कर देता है, नहीं बोलते हैं, बहुत चीजें ये बता देता है। सो दिस सिंगल टेस्ट इज एनफ टू डू अ क्वालिटी चेक ऑन टाइप ऑफ कंक्रीटिंग दैट इज बीइंग डन एट द साइट। क्योंकि जो क्यूब बना रहे हैं उसमें कंप्लीट कंक्रीट का ऑपरेशन आ गया ना। प्रोपोर्शनिंग आ गया, मिक्सिंग आ गया, क्या बोल रहे हैं, कॉम्पैक्शन आ गया, क्यूरिंग आ गया, हर चीज आ गया। ठीक, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, सब चीजों का टेस्ट है ये। बोलिए, बात समझ रहे, एग्री कर रहे इस चीज से? हाँ यस सर। यस सर। मीनिंग ये है
कि अगर हमारा स्ट्रेंथ अच्छा आया है मतलब समझिए वो ड्यूरेबल भी होगा, आपको ड्यूरेबिलिटी भी अच्छा मिलेगा, ये भी पता चल जाएगा। तो ये एक ऐसा टेस्ट है, इतना पॉपुलर टेस्ट है, इतना इम्पोर्टेंट टेस्ट है, करना सबको पड़ता है, राइट। जो भी आप गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट देख रहे हैं, जो इंजीनियर आप जाएंगे साइट पे, आपको ये टेस्ट तो करना ही है। कोई भी काम देखिए, कोई भी गवर्नमेंट वर्क होता है उसमें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, टेस्ट का सर्टिफिकेट, कास्टिंग का सर्टिफिकेट, कास्टिंग किया है उसका स्ट्रेंथ कंक्रीट का, वो सर्टिफिकेट किसका मिलेगा, तो इसी टेस्ट का मिलेगा। हमने टेस्ट किया, इस क्यूब का स्ट्रेंथ इतना आया है। क्यूब आपको बनाना पड़ सकता है, आप वहां रहेंगे देखेंगे और वहां लेबर काम करते रहेंगे, उनसे आप कास्ट करवाइएगा क्यूब को और उसको रख दीजिएगा, अगले दिन उसको खोल दीजिएगा, फिर उसको क्यूरिंग टैंक में डाल दीजिएगा और फिर टेस्टिंग के लिए भेज दीजिएगा। ये काम करना पड़ सकता है क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत सारा वहाँ पे अलग अलग जो है डिपार्टमेंट होते हैं, और वहाँ पे कुछ कुछ ऐसा ही है जहाँ पे क्वालिटी टेस्टिंग में भी आप जा सकते हैं। क्वालिटी टेस्टिंग में भी इंजीनियर आप रहेंगे, वहाँ पे आपको यही टेस्टिंग करना होगा। तो एज ए इंजीनियर जो है एक लंबा सा स्पान है जॉब का, और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। अलग अलग सेक्टर में आप जाए, कभी इरिगेशन प्रोजेक्ट पे काम कीजिए, कभी रोड पे, कभी बिल्डिंग पे, है ना, कभी टेस्टिंग में काम कर रहे हैं, कभी डिजाइन में काम कर रहे हैं, तो बहुत सारा चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहा जाए तो कंक्रीट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, जो कंक्रीट का टेस्ट करेंगे, ठीक है, इज गिवन इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm साइज क्यूब्स टेस्टेड एट 28 डेज एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। ये भी बात हम लोग को क्लियर है। एपरेटस रिक्वायर्ड, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन चाहिए, क्यूब मोल्ड चाहिए, वेगिंग बैलेंस चाहिए, वजन करने के लिए जो बैलेंस होता है, ठीक है, डिजिटल मशीन जो आता है आजकल, वाइब्रेटिंग मशीन चाहिए, ट्रॉवेल चाहिए, ट्रे चाहिए, ठीक है, ये सब मटेरियल को उठाने के लिए ये सब मटेरियल चाहिए आपको, सीमेंट चाहिए, सैंड चाहिए, ग्रेवल चाहिए, वाटर चाहिए, है ना, ये सब चीजें चाहिए। इन जनरल बता रहे हैं, अगर मान लीजिए कहीं एडवेंचर यूज हो रहा है तो वो भी करना होगा। तो ये हो गया मशीन। इसी में हम लोग क्या करेंगे, जो क्यूब है उसको यहाँ बीच में रख देंगे, है ना, इसके ऊपर डाल देंगे क्यूब को और ऐसे लोड आएगा। तो जनरली ये जो है हाइड्रोलिक मशीन होता है, होता क्या है, जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये पार्ट ये ऊपर जाता है, ठीक है, ये पोर्शन जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको घुमा घुमा के नीचे ला सकते हैं, उसके सरफेस को टच करा देंगे, ऊपर से ला के इसको सरफेस को टच करा के छोड़ देंगे, तो ये हिलेगा नहीं, ये वाला पार्ट जो होता है ये हिलता नहीं, यही रुका रहेगा, ये इसी लाइन में रहेगा। नीचे वाला जो है, नीचे जो होता है ये हाइड्रोलिक पंप के थ्रू, हाइड्रोलिक ऑयल इसमें भरा हुआ रहता है, उससे प्रेशर बनता है, हाइड्रोलिक प्रेशर यहाँ बनता है, और ये पिस्टन ऊपर जाता है, ये वाला पार्ट ऊपर जाता है, ये वाला पार्ट, और ये ऊपर जाते जाते, और ये रुका रहता है, ये ऊपर जाता है, और ये जितना ऊपर धीरे धीरे जाते रहेगा कॉम्प्रेसिव लोड इसमें बढ़ते रहेगा। तो ये मशीन में ऐसे ही होता है कि ऊपर वाला पार्ट जो होता है ये मूव नहीं करता है, ये अपने जगह पे रहता है, ये मूव कर, ये थोड़ा उसको प्रेशर नीचे से देता है, तो ये नीचे से देखिएगा ये उठता है ऊपर की तरफ, ये जो है उठेगा, यहाँ से उठता है और इसको कंप्रेशन देता है, ये मशीन है, ठीक। तो ये मशीन है, ये उसका कंट्रोल यूनिट है, इसको कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट, और इसको हम लोग लोडिंग यूनिट बोल सकते हैं, लोडिंग यूनिट, जिसमें हम लोग सैंपल लोड कर रहे हैं, तो क्यूब लोड कर रहे हैं, और ये हो गया आपका यहाँ स्विच वगैरह, देखिए ये यहाँ पे लोड वगैरह दिखेगा, ये डिस्प्ले यूनिट में आपको लोड का दिखेगा, लोड क्या है नहीं है। उसके बाद एक चीज और यहाँ करना होता है, बता दो आपको, ये जो लीवर आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, जब इसको हम फिक्स कर देंगे इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है, इसको क्लोज नहीं करेंगे तो प्रेशर यहाँ से नहीं जाएगा, तो इसको क्लोज करना पड़ता है, ये जो आपको दिख रहा होगा इसको क्लोज करना होता है, क्लोज कर देने, पूरा क्लोज कर देना, जब टेस्ट करेंगे उस समय इसको लोड करके उसको क्लोज कर देंगे, और तब यहाँ पे हम लोग स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन का बटन यहाँ पे हरा में दिख रहा होगा, फिर ये स्टॉप का दिख रहा होगा, तो इसको पूरा कस दिया और फिर ऑन करेंगे, तब लोडिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। ये प्रेशर रिलीज का, प्रेशर इसको बोल, प्रेशर रिलीज कर देता है, प्रेशर लीवर एक तरह का है, ये प्रेशर जो है रिलीज करने के लिए काम आता है। जब इसको टेस्ट हो जाएगा तब इसको तुरंत खोलिए और ये धीरे धीरे नीचे आने लगेगा, राइट। तो ये चीजें मशीन में एक बार आप टेस्ट करेंगे आप समझ जाएंगे। चलिए
तो ये चीजें इस मशीन का यूज करेंगे। उसके बाद आइए क्या लिखिए, लाइन देख लेते हैं। द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड बाय ब्रेकिंग कंक्रीट स्पेसिमन इन अ कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन और यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। दोनों मशीन में हम लोग ये टेस्ट कर सकते हैं। उसी तरह का वो भी मशीन है। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में बहुत तरह के टेस्ट होते हैं, इसलिए उसका नाम यूनिवर्सल है। चलिए, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम फेलियर लोड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्पेसिमन विच इज रेजिस्टिंग द लोड। तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि ये क्यों लिखा जा रहा है, कभी कभी सिलिंड्रिकल स्पेसिमन भी बनता है। तो सिलिंड्रिकल बनेगा मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो क्या होगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4 ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो कभी कभी सिलेंडर का भी टेस्ट किया जाता है। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए, द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड एट 28 डेज in unit of megapascal or Newton per meter mm square. Sorry, the compression test is commonly carried out on 150 mm cube specimen. उसको हम लोग सिलिंड्रिकल मोल्ड पे भी मतलब क्यूब सिलिंड्रिकल जो स्पेसिमन है उस तरह से बनाया कर सकते हैं, और क्यूब पे ज्यादातर करते हैं, मोस्ट कॉमन। ये दिख रहा है आपको, बोलिए। यस सर। यस सर। मतलब ये ताजा ताजा भरा हुआ मोल्ड है ना। अब करना क्या है, तो ये तो पहले ही दिन का कहानी है, शुरू दिन का स्टार्ट। मान लीजिए हम लोग आज कितना तारीख है, 29 है क्या? सो 29 यस सर। हमने इस दिन को तैयार किया, उसी दिन का कहानी है। तो हम इसको तैयार करके हम लोग क्या करेंगे, इसको तैयार कर लिया, भर दिया। भरने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, एक दिन तक लैब में रख लेंगे, इसको ढक देंगे, कवर कर देंगे। इसको प्लास्टिक के या जो जूट का बैग हो उससे कवर कर दिया जाएगा, ताकि डैम्प बने रहे, वाटर जो है इवेपोरेट ना हो जाए, इसके लिए। उसके बाद जैसे 30 हुआ, ठीक है, 30 तारीख को आप जाएंगे, जैसे 24 घंटा हो गया, इसको खोलेंगे। यहाँ पे नट रहता है, ठीक है, साइड में। इसको खोलिएगा तो ये खुल जाएगा, ये क्यूब जो है इसमें से निकल जाएगा। तो सारा क्यूब निकाल लेंगे हम लोग। 3 क्यूब बनाए, 3 क्यूब को निकाल लिया, या जितना क्यूब बनाए सबको निकाल लेंगे, और इमीडिएटली उसको हम लोग क्यूरिंग टैंक में ले जाएंगे और पानी में उसको डाल देंगे। पानी में उसको डाल दिया जाएगा उसी दिन, 24 घंटे के बाद निकाला और डायरेक्ट पानी में डाल दिया इमीडिएटली। ठीक है, ताकि क्यूरिंग शुरू हो जाए। और क्यूरिंग क्यों कर रहे हैं तो आइडिया होगा आपको, है ना। चलिए, ये काम करने के बाद धीरे धीरे मतलब समय के साथ वो हार्डनिंग आते जाएगा। ठीक है, वो धीरे धीरे एज के साथ उसका जो स्ट्रेंथ गेन है वो बढ़ता जाएगा, है ना। आपको ये पता होगा कि स्ट्रेंथ गेन जो है एज के साथ कैसे बढ़ता है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ जो है आपका टाइम के साथ उसका बढ़ते जाएगा, टाइम इंक्रीज होगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। तो धीरे धीरे हम वेट करेंगे 28 डेज का, और जैसे 28 डेज होगा, ठीक है, हम रेडी हो जाएंगे उस टेस्ट को करने के लिए और इसका स्ट्रेंथ निकालने के लिए। ठीक, इस तरह का क्यूब हमको लास्ट में मिलेगा, पानी से निकालेंगे। ठीक है, उसको हम लोग रखेंगे ऊपर, उसको पोंछ देंगे, और फिर हम उसको टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह का क्यूब आपको तैयार मिलेगा लास्ट में। चलिए प्रोसीजर एक बार फिर से देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 150 mm cube mold are properly cleaned, assembled, वाइल्ड प्रायर टू मिक्सिंग ऑफ, पहले उसको अच्छे से वाइलिंग कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे। ठीक है, ये सब करना है। सेकेंड, द ड्राई इंग्रेडिएंट्स आर वेट टेकन फॉर मिक्सिंग बेस्ड ऑन द गिवन कंक्रीट मिक्स प्रपोर्शन। तो हम लोग उसको वजन करेंगे, ड्राई को, सीमेंट को, सैंड को, ग्रेवल को। द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन गिवन वाटर सीमेंट रेशियो। जो वाटर सीमेंट रेशियो दिया हुआ है उसके हिसाब से हम वाटर निकाल लेंगे, उसका क्वांटिटी निकाल लेंगे। क्वालिटी नहीं, इसको क्वांटिटी कर दीजिएगा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा हो गया है राइटिंग में, इसको क्वांटिटी ऑफ वाटर लिख दीजिएगा। उसके बाद द ड्राई इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स्ड प्रॉपर्ली एंड मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड। पहले हम लोग ड्राई मिक्स को मिक्स करेंगे, ये तो आप लोग को पता होगा, मिक्सिंग करते हैं। पहले ड्राई को हम लोग मिक्स करेंगे ड्राई कंडीशन में, तब पानी मिलाएंगे। एंड मिक्स प्रॉपर्ली टू मेक होमोजीनियस कंक्रीट, राइट, वो काम करेंगे। चलिए, उसके बाद जो हमारा चौथा स्टेप है,
देखेंगे द फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंक्रीट इज poured इनटू क्यूब मोल्ड, क्यूब मोल्ड में उसको भर दिया जाएगा। इसमें हम लोग कंक्रीट को भर देंगे और कॉम्पैक्शन करना है, मतलब 3 क्यूब फॉर ईच टेस्ट, प्रत्येक टेस्ट के लिए आपको 3 क्यूब बनाना है। मॉल्स आर प्रेफरेबली कॉम्पैक्टेड यूजिंग वाइब्रेटर, वाइब्रेटर से उसको कॉम्पैक्ट कराना है। अदरवाइज क्यूब मॉल्स आर फिल्ड इन 3 लेयर्स, ईच लेयर इज टेम्पर्ड 25 टाइम्स यूजिंग अ स्टैंडर्ड टेम्परिंग रॉड, और टेम्परिंग रॉड से उसको हम लोग ये करके भी क्यूब को तैयार कर सकते हैं, लेकिन वाइब्रेशन करने से हमारा अचीव होगा अच्छा कॉम्पैक्शन, अच्छा एक्सटेंट। उसके बाद कंक्रीट एट द टॉप ऑफ द मोल्ड इज लेवल्ड, ऊपर में जो कंक्रीट आएगा उसको हम लोग लेवल कर देंगे, बराबर कर देंगे बाय मींस ऑफ ट्रॉबल, ट्रॉबल के हिसाब से हम ट्रॉबल जो होता है ना, हाँ करनी, करनी के मदद से हम उसको एकदम ऊपर वाला लेयर को मिला देंगे, एकदम स्मूथ बना देंगे। गिवन प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द स्पेसिमेन, और ऊपर लिख भी देंगे कि इस डेट का है, ये जो है उसका नंबरिंग वगैरह दे सकते हैं, ठीक है, लिख भी सकते हैं, मार्किंग भी दे सकते हैं उसके ऊपर। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो फील्ड मोल्ड है, मतलब शुरू में जो फील्ड किया उसको हम लोग डैम्प कंडीशन में लेबोरेटरी में रख देंगे 24 घंटे के लिए। आफ्टर 24 आवर्स कंक्रीट क्यूब्स आर केयरफुली रिमूव्ड फ्रॉम द मोल्ड, और अच्छे से ध्यान से निकालेंगे ताकि टूट फूट ना हो, है ना। इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल फ्रॉम मोल्ड द कंक्रीट क्यूब्स आर इमर्स्ड इन वाटर, मतलब पानी में डुबा के रख देंगे इन क्यूरिंग टैंक, क्यूरिंग टैंक में जो वाटर टैंक है उस तरह का टैंक होगा, उसमें डाल के रख देंगे। उसके बाद अब हम लोग इंतजार करेंगे कि किस डेट का टेस्ट करना है, तो उसका एज कर देखेंगे कितने टाइम पे टेस्ट करना है। तो कंक्रीट क्यूब आर टेकन आउट ऑफ द क्यूरिंग टैंक ऑन द डे ऑफ टेस्ट, जिस दिन टेस्ट करना है उसी दिन क्यूब को बाहर निकालेंगे, है ना। एंड आर टेस्टेड यूजिंग कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, द लोड शैल बी अप्लाइड विदाउट शॉक, ठीक है। वहां पे ग्रेजुअल लोडिंग की बात करनी है हमेशा, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे लोड बढ़ना, है ना। शॉक हो गया, ये सब क्या हो गया, एक लोड आ जाएगा, शॉक नहीं करना, ऐसा मतलब वाइब्रेशन नहीं करना है, ठीक है। टेस्टिंग के समय ये ध्यान रखना है कि उसके आसपास में कोई ऐसा मशीन ना हो जो उसको वाइब्रेट कर दे, शॉक दे दे, समझ गए उसको, उससे हमारे जो टेस्टिंग है वो गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि जो भी आपका सडन लोडिंग होता है उस सब कारण क्या होता है कि लोड बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो स्ट्रेस बढ़ जाने के केस में वो क्या हो सकता है कि तुरंत ब्रेक कर जाएगा, तो आपको स्ट्रेंथ सही नहीं मिलेगा, ठीक। तो जो लोड अप्लाई करेंगे, ठीक है, दैट विल इंक्रीज कंटिन्यूअसली एट अ रेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 140 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट, इतना प्रेशर से वो इंक्रीज करेगा। ये कोड के हिसाब से ये मशीन उसी तरह से डिजाइन रहता है, उसी तरह से कैलिब्रेटेड रहता है, इसलिए आपको टेंशन नहीं है, इसका ध्यान आपको रखना नहीं है, आपको सिर्फ मशीन को ऑन करना है। बट अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ आप 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ये जो है उसका वहाँ पे प्रेशर रहेगा, जिस प्रेशर से वो रेट है, रेट ऑफ एक्चुअली लोडिंग जिसको बोलते हैं, रेट ऑफ लोडिंग, रेट ऑफ लोडिंग, इस तरह से लोड वहाँ पे ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ेगा until the resistance of the specimen to the increasing load breaks down, ठीक है। जहाँ पे वो क्यूब टूट जाएगा वहां तक लोड बढ़ते जाएगा, एंड नो ग्रेटर लोड कैन बी सस्टेन, उसके बाद लोड नहीं उस पर आएगा, लोड मतलब वो बेयर ही नहीं कर पाएगा, टूट जाएगा ना, क्रश हो जाएगा, तो कांटा बढ़ेगा इन मशीन का, ठीक। तो ये चीज करना है। प्लस मैंने जब बताया कि आपको जिस दिन पानी मिलाया है उसी दिन से आपको दिन काउंट करना है, उसी दिन से 28 दिन पे टेस्ट करेंगे, ठीक है, एक दिन छोड़ना नहीं है, जो दिन मिलाए हैं उसी दिन से हम लोग काउंट करेंगे 28 डेज। जब हम पानी ऐड किए हमारा टाइम स्टार्ट हो गया, बस समझ लीजिए। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो अल्टीमेट लोड है फेलियर पे वो हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, जो भी क्यूब्स होंगे सबका नोट कर लेंगे, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोग निकाल लेंगे बाय डिवाइडिंग दैट, आपको पता है इस फॉर्मूले का यूज करके, क्रशिंग लोड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द क्यूब, एवरेज ऑफ 3 रिजल्ट आर कैलकुलेटेड रिपोर्टेड एज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट फॉर ईच डे ऑफ टेस्ट, मतलब जिस समय टेस्ट करेंगे 3 क्यूब का टेस्ट करेंगे, एवरेज निकालेंगे और बोलेंगे हाँ इसका 28 दिन पे इतना है, इसका 7 दिन पे इतना है, ठीक है, इसका 3 दिन पे इतना है। तो इस तरह से क्या क्लियर है ये प्रोसीजर, बताइए। यस सर। ठीक है, तो यही ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, डेट ऑफ कास्टिंग लिख लेंगे, क्यूब का आईडी कोई देना चाहते हैं आपकी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वो लिख दीजिए,
डेट ऑफ टेस्टिंग लिख दीजिए, कितना लोड आया न्यूटन में वो लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये एरिया तो आपको पता ही है कि 15 इंटू 150 का होगा, ठीक है, इसमें तो चेंज ही नहीं है। यहाँ ये निकल जाएगा। उसके बाद इसका एवरेज निकालेंगे, तीनों का एवरेज लिख के हम लोग जल्दी कि इतना हमारा आ गया, बस वही हो गया आंसर। उसी को हम यहाँ रिपोर्ट कर देंगे, इस तरह से रिजल्ट बना देंगे। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आपको अगर स्टडी के लिए हम लोग ये सब निकालते हैं, या आपको टेस्ट ये करना है 3 दिन पे निकाला, 7 दिन पे भी निकाला, 28 दिन पे, तो ग्राफ भी बना सकते हैं, है ना, एक ग्राफ भी बना सकते हैं। इधर स्ट्रेंथ दे दिया, इधर टाइम दे दिया, तो आप देखिएगा 3 दिन पे, 7 दिन पे और 28 दिन पे कैसे आता है वो देखना होगा, ठीक है। तो मान लिया लोड कुछ इस तरह से हमारा बढ़ा, समझ गए, ये लोड जो है ऐसे बढ़ सकता है, हो सकता है ये 3 दिन पे कुछ आएगा, 38 पे कुछ आएगा, इसको अच्छा खासा स्ट्रेंथ आ जाएगा, आपको जो स्ट्रेंथ चाहिए था उस तरह का स्ट्रेंथ आ जाएगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग कर सकते हैं इसका, और टेबल के फॉर्म में भी हम लोग इसको रिजल्ट को निकाल के दे सकते हैं, ताकि उसके बाद हम लोग उसका यूज कर लें, मिक्स डिजाइन में यूज कर सकते हैं, या उससे ये कहा जा सकता है कि हाँ जो हमने कंक्रीटिंग किया है वो M20 ग्रेड ही है, ठीक है, उसका स्ट्रेंथ ठीक है। तो ये हम लोग उसको जज कर पाएंगे तब, जब इस रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे, मतलब इस रिजल्ट को पढ़ के समझेंगे और हम लोग मिलान करेंगे किससे, जो ग्रेड है, अगर M20 है, M25 है, तो क्या इसके स्ट्रेंथ को मैच कर रहा है, जैसे ये M20 न्यूटन पर एम स्क्वायर को मैच कर रहा है, क्या ये M25 न्यूटन पर एम स्क्वायर को मैच कर रहा है, जो तरह का कंक्रीट होगा उस तरह से हम उसको मैच कराएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, बोलिए। हाँ यस सर। तो यस सर। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, पूरा टेस्ट कर लेंगे। यस सर, एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। सर सर क्यूब को सर हम 28 देर तक पानी टैंक में डालेंगे तो सर पानी का लेयर नहीं बन जाता है कभी कभी सर क्यूब के, तो उससे इफेक्ट पड़बो करे। इसका मतलब ये है कि पानी, आप देखिए पानी का लेयर कब बनता है, जब पानी में इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा है। आपको क्यूरिंग करने के लिए जो वाटर है वो क्लीन पानी होना चाहिए। वाटर जो है, बोला जाता है कि ड्रिंकेबल वाटर को यूज़ करना चाहिए, जो कोड स्पेसिफाई करता है कि पानी में इम्प्योरिटीज नहीं होना चाहिए। अब पानी को आप सड़ा हुआ पानी यूज कीजिएगा, उसमें आप क्यूब को डाल दीजिएगा, तो आपको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा, समझ गए। मानिए पानी में जो अल्कली है, ठीक है, पानी में जो और भी तरह के जो इम्प्योरिटीज होते हैं, बहुत तरह के इम्प्योरिटीज होते हैं, केमिकल चीज़ें हैं, वो सब कुछ अटैक कर दे अगर हमारे कंक्रीट को, तो क्या हो जाएगा, आपको क्यूब खराब हो जाएगा। सो वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज, उसका लिमिटेशन है। और जो क्यूरिंग करने के लिए पानी यूज कर रहे हैं, दैट शुड बी ड्रिंकेबल वाटर, एज मच एज पॉसिबल वो होना चाहिए उस तरह का, ठीक है। तो उससे हम लोग क्यूरिंग करना है, और उससे क्यूरिंग करेंगे तो उस तरह की चीज़ें नहीं आएगी जो आप बोल रहे हैं। वो एक्चुअली बायोलॉजिकल प्रोसेस आप समझिए है, जो उसके ऊपर जो एल्गी होता है उसका एक लेयर बन जाता है, हरा हरा देखने को, वही ना। हाँ सर। तो ये चीज़ें जो है वाटर में, वाटर जो है चेंज भी करना है आपको, मतलब वाटर का है फ्रेश हमेशा रहना चाहिए, उसको चेंज भी किया जाता है, ठीक। तो क्यूरिंग हमको अच्छे से करना है, उसको कोई लेयर नहीं बनता है, जहाँ तक हम देख रहे हैं, हम लोगों ने किया है, तो कोई लेयर नहीं बनता है ऐसा, क्योंकि पानी अगर खराब रहेगा तब तो बनेगा, ठीक। यस सर। ओके, सो यहाँ तक हम लोग समझ गए, रिजल्ट निकल गया, रिजल्ट का इंटरप्रेट हम लोग कर लेंगे, रिजल्ट को हम लोग यूज करके पता कर लेंगे कि हमारा कंक्रीट सही है या गलत है, ठीक है। उसके बाद एक और लाइन यहाँ लिखिए कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को बताइए। सर इसका कहना है कि जो हम लोग क्यूब का टेस्ट करेंगे ना, जो 28 दिन के बाद हमको स्ट्रेंथ मिलेगा वो 95% से कम नहीं होना चाहिए। कम नहीं होगा सर, 95% से 95% से ऊपर ही उसका स्ट्रेंथ आएगा सर। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की अगर बात की जाए, इज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट स्पेसिमन casted and tested as per the given code of practice and cured for a period of 28 days। तो जो क्यूब का स्ट्रेंथ आएगा वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो, लेकिन हम जानते हैं कि टेस्ट करेंगे तो एक क्यूब का टेस्ट तो करते नहीं,
सारे टेस्ट का बहुत सारे क्यूब का करते हैं, ठीक। तो मान लीजिए अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालना है किसी कंक्रीट का, तो आपको जो नंबर ऑफ कंक्रीट क्यूब्स है, ठीक है, कितना लेना होगा बताइए? 3 लेना होगा। अभी 3 लेंगे सर। हाँ, ये तो 3 तो मतलब अगर एक दिन कभी आपको निकालना है, किसी भी डे पे निकालना है तो आप 3 ले सकते हैं ना। किसी एक डे पे अगर निकालना है तो हम लोग 3 ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालने की बात होती है, ठीक है, उस केस में हम लोग कुछ ज्यादा लेते हैं। कितना लेता हूँ, क्या लगता है, अंदाजा बताइए? 10 सर। सर ज्यादा लेना पड़ेगा ना, 20, 25, 30। नॉर्मली हम लोग 3 ही लेते हैं, राइट। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, 3 ही क्यूब लेके टेस्ट कर लेते हैं। कोई भी डे का अगर करना है तो हम लोग क्या करते हैं, 3 क्यूब लेते हैं, 3 क्यूब्स फॉर ईच डे ऑफ टेस्ट, ईच टेस्ट, राइट। एक टेस्ट के लिए हम 3 क्यूब लेते हैं, ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। लेकिन अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालना है कंक्रीट का, अगर हम ऐसे बात करें, कोड की बात करें, कोड में कहा जाता है तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ, मान लीजिए यहाँ लेना कितना होगा, नंबर ऑफ क्यूब्स, कम से कम 30 क्यूब आप बनाइए, ठीक है। 28 दिन के टेस्ट करने के लिए, एक दिन के टेस्ट के लिए 30 क्यूब बनाइए आप, क्योंकि हम लोग निकालना है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, एफसीके निकालना है, राइट। अब सोचिए 30 क्यूब लिया हमने और 30 क्यूब का टेस्ट एक ही दिन करेंगे, तो कह रहा है कि 95% ऑफ टेस्टेड क्यूब्स should not have a value less than this value FCK। मतलब अगर FCK आपका, ठीक है, जो भी सेट करिएगा वैल्यू, राइट, वो जो वैल्यू है, अगर मान लिया कि हमको 20 ही मान लेते हैं, ठीक है, 20 ही मान लेते हैं, तो 95% जो रिजल्ट आएगा हमारा, ठीक है, 95% रिजल्ट जो आएगा वो जो है आपका, इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, इससे जो है ज्यादा होना चाहिए। 95% क्यू का रिजल्ट इससे ज्यादा होना चाहिए। मतलब 5% केस ऐसा हो सकता है, 5% क्यूब ऐसा हो सकता है जिसको टेस्ट करने के बाद वो 20 से नीचे रह जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। मान लीजिए 20 से नीचे चल जाए, 19.2, ठीक है, 18.5, तो इस तरह का आ जाए तो 5% इसमें आना चाहिए। 5% से कम आ रहा है तो मतलब ठीक है। मतलब 30 क्यूब में अगर आप 95% निकालें तो कितना परसेंट होगा बोलिए? 28.5 आ रहा। मतलब 28 से 29 को है क्या? यस यस। एक या 2 क्यूब है ना सर, हाँ। उसका कम आ सकता हाँ, 1 और 2 क्यूब जो है उसका इससे कम आएगा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी सबका जो है आपको ज्यादा आना चाहिए, ठीक है, समझ गए इस बात को? है। यस सर। तो ये कोड कहता है इस तरह से कि जब भी हम टेस्ट करेंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स हम लोग 30 ले, ये जरूरी नहीं है, बट कोड कहता है कैरेक्टरिस्टिक से निकालने के केसेस में। कुछ कोड और भी कोड्स होते हैं जो अलग अलग चीज भी कहते हैं अलग अलग जगह के। तो हम लोगों को क्यूब उसी हिसाब से लेके और टेस्ट करके देखना होगा कि 95% रिजल्ट जो हमारा है वो अच्छा होना चाहिए, दैट शुड सेटिस्फाई द, जो टारगेट स्ट्रेंथ आप सेट करते हैं उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, इस बात को समझ गए आप? जो आप टारगेट सेट करेंगे उस स्ट्रेंथ को वो अचीव करना चाहिए। उतना स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है, अगर 95% टेस्टेड क्यूब जो है उस रिजल्ट को नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब समझिए कि कंक्रीट का वो जो कंक्रीट जो है वो ठीक नहीं है, समझ गए? तो ये चीजें भी होती है, बट इन नॉर्मल प्रैक्टिस जब हम टेस्ट करते हैं 3 क्यूब टेस्ट करते हैं प्रत्येक दिन के टेस्ट के लिए, वो आप समझ चुके हैं, राइट? क्लियर है? यस सर। यस ओके, सो यस सर। यही है इस क्लास में। बाकी जो रेफरेंसेस हैं आप यहाँ से जाइए और इन सब रेफरेंस पे जाके देख सकते हैं, कोड्स को पढ़िए
तो ये सब चीज़ें आपको मिलेगी और बहुत सारी जानकारी वहाँ आपको प्राप्त हो जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ओके, चलिए।